हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट होने के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर उससे क्या क्या नुकसान भी हमारे शरीर का हो जाता है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट या फिर क्या क्या हानि होती है हमारे शरीर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी, जैसा कि हम जानते हैं कीमोथेरेपी क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, हाई डोज की जो ड्रग होती हैं, उसे दिया जाता है, इंट्रावीनसली भी दिया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं ओरली भी दिया जा सकता है, आर्टरी के हेल्प से भी दिया जाता है, जो कि काम क्या करती है, कैंसर सेल को, जो हमारी कैंसर सेल होती है उसे किल करती है। और इसके साथ साथ कैंसर सेल को तो मारती ही मारती है, इसके साथ साथ जो उसके आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ को भी किल कर देती है। और कभी कभी कीमोथेरेपी के दौरान होता क्या है कि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो की स्टेम सेल होती है, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो इस कारण से जो स्टेम सेल होती है वो भी रुक जाती है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन भी कभी कभी रुक जाता है। ये रेडिएशन के कारण भी होता है। तो कभी कभी जो हमारी सेल्स हैं या फिर तो उस कारण से अफेक्टेड हो जाती हैं। तो इसके कारण हमें नोज़िया वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा। नोज़िया मतलब जी मचलाना या फिर वोमिटिंग भी होगा कीमोथेरेपी के दौरान, जब कीमोथेरेपी चल रही है। और कभी ये कीमोथेरेपी के दौरान हेयर लॉस भी होता है, मतलब आपने देखा होगा कीमो वाला जो पेशेंट होता है वो गंजा होता है, मतलब उसके सर पर बाल नहीं होते हैं। तो टोटली हेयर लॉस हो जाता है। डायरिया भी होता है, मतलब उसे लूज मोशन होगा, डायरिया होगा, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होगी कीमोथेरेपी की बात। माउथ सोर्स, मतलब माउथ में सोर्स, छाले भी होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ फीलिंग, वीकनेस, टिंगलिंग, जो हमें टिंगलिंग देखने को मिलेगा, मतलब एकदम से झुंझुनाहट देखने को मिल सकता है। तो ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, हमने देखा था कि इम्यूनोथेरेपी एक इस तरह की थेरेपी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है या फिर बूस्ट होता है, जो कि कैंसर सेल को किल करने में हेल्प होता है। तो अगर इसके भी क्या साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होना, ईची रैसेस, मतलब रैसेस होना, ऐसे रैसेस जो कि बहुत ईचिंग होती है, मतलब खुजली होती है, डायरिया भी होगा, नोज़िया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जैसे कि नी जॉइंट हो जाता है, एल्बो जॉइंट हो जाता है, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं तो उन पर भी पेन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि न्यूमोनाइटिस भी हो जाएगा, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस। तो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी से भी हमें यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा, रेडिएशन थेरेपी क्या होता है कि जो हमारे रेडिएशन होती है, जो रेज होती हैं, वो पर्टिकुलर रेज हमारे बॉडी में या फिर जो कैंसर सेल होती है उसे किल करती है। तो रेडिएशन हाई डोज की रे जो हमारे कैंसर सेल को किल करती है, तो ये हमें रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं इसे। तो इसके दौरान क्या क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम जा सकती है, कफ भी होगा, मतलब लंग्स पर भी अफेक्ट पड़ेगा, पेन होगा, फटीग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होगी, डिफ़िकल्टी इन द सॉलोइंग, मतलब जो गुटकने में, अगर मान लो गले में रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उसको गटकने में भी प्रॉब्लम जाएगी। अगर लंग थेरेपी हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई, इची और रेड स्किन, जो हमारी स्किन है वो रेड देखने को मिल सकती है, ड्राई भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि नोज़िया वोमिटिंग भी रेडिएशन थेरेपी से हो सकता है। तो ये हमारे रेडिएशन थेरेपी के हमने देखा कि अगर रेडिएशन थेरेपी दे रहे तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब सर्जरी के दौरान क्या क्या हो सकता है, सर्जरी के दौरान अगर लंग्स कैंसर की जो हमारी सर्जरी हुई है, लंग्स कैंसर से रिलेटेड सर्जरी हो रही है या फिर कोई अदर भी सर्जरी हो रही है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम जा सकती है। चेस्ट वॉल, जो वॉल पेन है, चेस्ट वॉल पेन किस कंडीशन में दर्द होगा, जबकि लंग्स कैंसर का सर्जरी हो रही है। और जैसे कि मान लो पेरिटोनियल अगर कैविटी में अगर सर्जरी हो रही है तो एब्डोमेन पेन, जो भी पर्टिकुलर जिस भी एरिया में अगर सर्जरी हो रही है तो जो उसकी वॉल होती है वहाँ पर पेन हो सकता है। कफ देखने को मिलेगा, कफ किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जब लंग कैंसर की सर्जरी हो रही है या फिर लंग से रिलेटेड सर्जरी हो रही है, उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। फटीग देखने को मिलेगा, मतलब थकान देखने को मिलेगी। इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकता है, और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। और मान लेते हैं कि अगर ब्रेन सर्जरी होती है
तो ब्रेन सर्जरी में भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 90% कई केसेस हमने देखा है कि जो ब्रेन सर्जरी होती है कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाती है। ब्रेन सर्जरी के दौरान अदर जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक अ पैरालिसिस, इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो अगर ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड अगर कुछ भी हो रहा है तो ब्रेन में भी कई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ब्रेन का जो वैसे तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन अदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमारी कुछ यहाँ पर हमने देखा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर सर्जरी कर रहे हैं या फिर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।